तो नमस्ते और स्वागत है आपका इस एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आर्म्स की और वर्कआउट करेंगे आर्म्स का। आर्म्स में मैंने एक चीज़ देखी है, जब भी हम आर्म्स लगाते हैं तो हमें ना चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड करने को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ना आर्म्स सिंपल है, बाइसेप और ट्राइसेप है। बाइसेप को अगर हमें ट्रेन करना है तो हाथ को कर्ल करना है तो बाइसेप ट्रेन होगा, और हाथ को एक्सटेंड करेंगे तो ट्राइसेप ट्रेन होगा। अब इसमें लोग ना अलग अलग चीज़ें इंक्लूड कर देते हैं। जैसे कि बाइसेप की बात करें तो लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड। लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड मसल्स है, बाइसेप का पार्ट है। तो ये दोनों एक एक जैसे ही काम करती है और एक साथ ही काम करती है। इसको आप अलग अलग तरीके से आइसोलेट नहीं कर सकते। दोनों एक तरीके से काम करेगी। तो मुझे ये चीज़ ना बेकार लगती है, बुलशिट लगती है कि शॉर्टन पोजीशन में ट्रेन करो, लॉन्गन पोजीशन में ट्रेन करो। आप किसी भी पोजीशन में ट्रेन करो, पर बाइसेप को अच्छा स्टिमुलस मिलना चाहिए और फेलियर तक सेट होना चाहिए, बस। सेम विद ट्राइसेप। ट्राइसेप की मैं 3 मूवमेंट रखता हूँ, तो अलग अलग मूवमेंट रख सकते हैं हम अपनी मर्ज़ी से। पर अगर उस दिन कोई मूवमेंट, पर्टिकुलर मूवमेंट, जैसे कि मान लेते हैं कि मैं ट्राइसेप पुश डाउन लगा रहा हूँ, वो मुझे उस दिन बहुत अच्छा फील कर रही है, तो मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूँगा कि मैं उसको ही लगाऊँ पूरा ट्राइसेप का सेशन। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ट्राइसेप तो ट्रेन हो ही रहा है। तो ये चीज़ बार बार ना हो, कभी कभार ही होती है, वैसे भी बार बार तो होती नहीं है। तो कभी कभार आप उसको ही लगा सकते हो 9 के 9 सेट्स, बाकी आपकी भी मर्ज़ी है। और बहुत चीज़ें लोग कॉम्प्लिकेट भी करते हैं। मैंने देखा है जितने भी मेरे जिम में बंदे आते हैं आर्म्स की, वो जब भी अगर बात छिड़ती है तो वो कहते हैं कि हमने अलग अलग एक्सरसाइज ट्राई कर ली, पर बाइसेप और ट्राइसेप हमारा कभी ग्रो हुआ ही नहीं है। तो वो रीज़न यही है, वो हर हफ्ते एक्सरसाइज चेंज करते हैं, रूटीन चेंज करते हैं अपने आर्म्स का। तो इस वजह से ही उसमें कंसिस्टेंसी नहीं मिल पा रही, तो वो ग्रो नहीं होती चीज़। एक एक्सरसाइज को पकड़ के, कोई भी एक मूवमेंट को पकड़ के अगर हम महीने भर लगाएंगे ना, तब जाके हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। और लोग चाहते हैं कि हमें एनहेंस्ड एनाबॉलिक रिजल्ट्स मिले, तो वो चीज़ हो नहीं पाती। तो सिंपल सा है हमारा। तो हम 9 सेट्स लगाएंगे बाइसेप के, 9 सेट लगाएंगे हम ट्राइसेप के, हमारा वर्कआउट हो जाएगा ख़त्म। और शायद आज हम थोड़ा सा कार्डियो भी करें, देखा जाएगा टाइम के हिसाब से। तो मिलते हैं जिम में।
wrist cock, mask on my face, hesitate to give me some. I'ma catch 'em on the beat. सो ओके, आज का सेशन हो गया डन। आर्म्स के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि हमेशा मैं फटीग हो जाता हूँ आर्म्स के बाद। मैंने बैक लगाया है, आर्म्स नहीं, बैक लगाया है, चेस्ट लगाया है, लेग्स लगाए हैं, पर मुझे कभी भी उन एक्सरसाइज के बाद मुझे कभी फटीग फील नहीं होता था। पर आर्म्स के बाद हमेशा मुझे फटीग फील होता है। आई डोंट नो व्हाट द रीज़न इज़, पर ये है। अभी ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा मज़दूरी करके आ रहा हूँ, पर जो भी है यही है। हो सकता है कि मेरे जो आर्म्स हैं वो बहुत ही वीक हों इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा एनर्जी लेते हों। और मैंने हार्ट भी ट्रेनिंग करता हूँ, पर हार्ट ट्रेनिंग तो मैं हमेशा से कर रहा हूँ और भी मसल ग्रुप के साथ, तो ऐसा तो उनके साथ नहीं होता, सिर्फ आर्म्स के साथ होता है। ठीक है, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 1-2 घंटे की रहती है चीज़, फिर उसके बाद हम रिकवरी फेज़ में चले जाते हैं, मतलब सो जाते हैं। तो आज का सेशन यही था। आज हमने कितनी कैलोरीज ली हैं, हम रोज़ ना 1740 कैलोरीज ले रहे हैं रोज़, और अभी हमारा मेंटेनेंस कैलोरी है 2100, तो उससे लगभग 400 कम है। अब मैं इससे कम कैलोरीज करने नहीं वाला। अब मैं अपने एक्टिविटी लेवल्स बढ़ाऊंगा, चाहे वो कार्डियो हो या कुछ भी चीज़ हो। कार्डियो भी मैं कोई एग्रेसिवली नहीं करने वाला, मैं सिंपल रखने वाला हूँ प्रोसेस को, कॉम्प्लिकेटेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना हम कॉम्प्लिकेटेड करेंगे हमारा पेशेंस उतना ही छूटता है। तो अगर हम जितना सिंपल चीज़ें रखेंगे ना, पेशेंस हमारा बढ़ेगा। अब जैसे कि हम बात करें कि बहुत लोग ये भी चीज़ कहते हैं कि आपको ना इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई करनी चाहिए। कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का तरीका आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा खुद से, कि आप किस टाइम पे फ्लेक्सिबल हो और किस टाइम पे आप उस चीज़ को, फास्टिंग को सह सकते हो। अब ये भी एक अप्रोच कहते हैं कि मैंने 6 बजे के बाद खाना खाना बंद कर दिया, फिक्स्ड टाइमिंग थी। ठीक है, फिक्स्ड मील होने से ना एक अच्छा कैलोरी डेफिसिट बन सकता है आपकी डाइट में, पर अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो और ये इतनी सारी बाउंडेजेस रखोगे तो क्या आप उसको सस्टेन कर पाओगे? मुझे तो नहीं लगता। अगर आप कर पाओ तो वो आपका मेंटालिटी है, कुडोस टू योर मेंटालिटी। पर अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो सस्टेनेबिलिटी में ये चीज़ काम नहीं कर पाएगी। हमें अपने इन टोटल पूरे दिन की कैलोरीज पे ध्यान देना चाहिए। और अगर आपको कैलोरीज काउंट करनी नहीं आती, जो कि बहुत कम है, अब सब कैलोरीज काउंट करते हैं, तो अगर बाय एनी चांस अगर आपको नहीं आती, तो आप फूड सिलेक्शन पे काम करो। आप उन फूड्स पे काम करो जो बेस्ट हैं, प्रोटीन जिनमें हाई है, और कार्ब से दूर मत रहो। सिंपल एज दैट। तो आज के सेशन में इतना ही था। कल के सेशन में हम लेग्स लगाएंगे। तब तक के लिए बाय।